नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा अशोक गहलोत का गुस्सा। बोले अपने राज्य की नाकामियां छुपाने के लिए राजस्थान को बदनाम कर रही है मोदी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में बढ़ती नफरत की जिम्मेदार बीजेपी और आरएसएस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। बोले आपकी मंत्री कहती हैं कि मुस्लिमों की संख्या जो है 2023 में सिर्फ 90.7 करोड़ ही रहेगी। बताएंगे क्या सच है इसका दोस्तों। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक कांग्रेस में अब खरीद फरोश का किस्सा शुरू कर सकती है। बीजेपी जेडीएस से गठबंधन कर लिया है, जो कि अब कुछ ही सीटें उन्हें कम पड़ेंगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फोन बैंकिंग घोटाला पिछली सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था, तो कांग्रेस के पवन खेड़ा ने बीजेपी को जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले अब दम है तो अब बनाओ कश्मीर फाइल्स की जगह मणिपुर फाइल्स। जी हां, फिर जनता को पता चले मणिपुर की क्या सच्चाई है। वहीं पर दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा बोले मणिपुर में हमारी सरकार है, इसलिए विपक्ष कांग्रेस हमें टारगेट कर रही है, लेकिन वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ और जो है बंगाल का जिक्र नहीं कर रही है। अब आप समझिए दोस्तों, बंगाल राजस्थान में ऐसा हो रहा है जैसा मणिपुर में हो रहा है। बताएंगे क्या कुछ है ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पूर्व क्रिकेटर जो है भज्जी का फूटा भाजपा पर गुस्सा। बोले फिलहाल तत्काल में मणिपुर पर एक्शन ले ले सरकार, उन दोषियों को फांसी की सजा दे। वहीं पर दोस्तों राम रहीम के ऊपर खड़ा हो गया बवाल। 1 साल में 7 बार पेरोल मिली, 30 दिन की पेरोल पर फिर से बाहर आया राम रहीम। बढ़ गई है टेंशन। बताएंगे आखिरकार राम रहीम को इन्होंने अपना पापा क्यों बना लिया। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा। बोले बीजेपी फैलाती है झूठ कि 2023 में मुस्लिमों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी ही मंत्री जो है यहाँ पर सच बोल जाती है। और उसके बाद दोस्तों जब ओवैसी ने स्मृति ईरानी का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें ये बहस लगभग 2-3 दिन से चल रही है, और क्यों चल रही है मतलब भी समझ लीजिए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि स्मृति ईरानी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 2023 में मुस्लिमों की जो संख्या है वो 19.7 करोड़ आबादी रहेगी। यानी कि दोस्तों अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो लगभग 20 करोड़ ही रहेगी। और अगर दोस्तों इसको कंपेयर किया जाए जो हिंदू संगठन यानी कि जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद, ये लोग झूठ फैलाते हैं कि मुसलमानों की संख्या जो है वो हिंदू भाइयों से भी ज्यादा हो जाएगी भारत में, जो कि नामुमकिन ही है, लगभग नामुमकिन है इतनी संख्या मुस्लिमों की होना। आप समझिए कहां 20 करोड़ और कहां लगभग 60 या 70% मान लेते हैं। 10-20% दूसरे धर्म के भी लोग हैं हमारे देश में, 60-70% मानकर चलते हैं हिंदू भाइयों की संख्या। तो आप समझ लीजिए दोस्तों 20 करोड़ और 70 करोड़ मुसलमान कहां से हो जाएंगे। खाली 20 करोड़ ही देश में मुस्लिम है, और बीजेपी के नेता तो ये झूठ फैलाते हैं कि मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से भी ज्यादा होने वाली है हमारे भारत देश में, जबकि सच्चाई नहीं है दोस्तों। खुद स्मृति ईरानी का दिया हुआ इंटरव्यू ये कहता है कि 19.7 करोड़ आबादी 2023 में मुस्लिमों की रहेगी। हालांकि इसके ऊपर स्मृति ईरानी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही ओवैसी ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया तो स्मृति ईरानी लिखती हैं, सर आपने ये जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है और आप ये जो बोल रहे हैं, ऐसा मैंने कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं है, और मैंने उसमें ये कभी नहीं कहा है कि मुस्लिमों की आबादी 2023 में नहीं बढ़ेगी। जिसके बाद दोस्तों ओवैसी अपनी बात पर उसके बाद भी अटल रहे। ओवैसी ने स्मृति ईरानी के एक ट्वीट के बाद एक और ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि आपकी मंत्री के हिसाब से मुस्लिम आबादी यही रहने वाली है लगभग 20 करोड़, लेकिन आपके मंत्री झूठ फैलाते हैं कि मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से भी ज्यादा हो जाएगी। आपको बता दें उसके बाद स्मृति ईरानी जो है दोस्तों चुप्पी साध कर निकलनी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, बोले मणिपुर के जलने की असली वजह नफरत है। जी हाँ, मोहब्बत की दुकान की जरूरत है, हम खोलेंगे मोहब्बत की दुकान। आपको बताते चले दोस्तों, मणिपुर जाने से पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि मणिपुर में बीजेपी की फैलाई हुई नफरत का असर पहुंचा है, वहां पर भी हिंदू मुसलमान की जो आग बोई है बीजेपी ने, उसी का असर है। आपको बताते चले अब इस पर फिर से राहुल गांधी का बयान निकल कर सामने आया है, जहां पर राहुल गांधी ने बीजेपी की सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल जो वहां पर हुआ वो देखकर दिल को बहुत अफसोस हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये बीजेपी और आरएसएस की फैलाई हुई नफरत है जो हमें मणिपुर में देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मणिपुर के लोगों को तत्काल में राहत मिलना चाहिए और खास करके उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने मणिपुर का यह हालत की है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर को लगातार लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। मणिपुर में दोस्तों बढ़ती टेंशन और बढ़ती आबादी जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की पोल खोल रही है। सब जानते हैं दोस्तों कि मणिपुर एक बड़ा हिस्सा है और ऐसे में दोस्तों मणिपुर हिस्से को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर दोस्तों बीजेपी के तो वो तमाम नेता, एक के बाद एक बीजेपी की जो है यहाँ पर पोलें खुल रही हैं। लेकिन इस वक्त दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाने से डरते हैं। आप समझिए, मणिपुर जैसी घटनाएं वहां पर खुद जो वहां के सीएम हैं बीरेन सिंह, उन्होंने खुद ने कहा है कि जो दो महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उसके बाद उनका सामूहिक दोस्तों बलात्कार किया गया ग्रुप में, गैंग रेप, उसके बाद वो कहते हैं कि 100 एफआईआर ऐसी और है, हम किस किस को देखें। मतलब बेशर्मी की हद है। आप खुद कह रहे हो कि आपके पास 100 ऐसे केस एफआईआर और है महिलाओं की जिस पर आपने अब तक एक्शन नहीं लिया है। तो सवाल तो उठना ही चाहिए सरकार के ऊपर कि क्या सरकार ने दोस्तों अब पीछे कदम हटा लिए। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मणिपुर के लोगों से मैं मिला हूं, वो बहुत तकलीफ बहुत दुख में है। खास करके जो लगातार मणिपुर जल रहा है उसमें हम सबको एक होना चाहिए और एक होकर जो है यहाँ पर हमें उनकी मदद करना चाहिए। आप सोचिए दोस्तों, अगर विपक्ष ना हो तो ये लोग तो हर मुद्दे को दबा दे, हर मैटर को दबा दे। अगर विपक्ष ना हो तो संसद में आम जनता के मुद्दे ही ना उठे। ये जो मणिपुर में हो रहा है इसको लेकर सरकार के ऊपर जमकर गरजे राहुल, और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने खोला मोर्चा। मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी तोड़ने की कही बात। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अखिल भारतीय यूनियन के वकीलों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया और पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी के ऊपर सवाल भी उठाए। दरअसल आपको बता दें, मणिपुर में जो नेकेड दो महिलाएं को नेकेड कर पूरे मोहल्ले में घुमाया गया था और उसके बाद उनके साथ दोस्तों गैंगरेप किया गया था, इस चीज को लेकर जो है यहाँ पर काफी बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी बाहर निकलकर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कब तक चुप रहेगी मोदी सरकार। जी हाँ, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तमाम तरीके के नारे लगाए गए। दरअसल दोस्तों क्या वकील, क्या आम जनता और क्या ही विपक्ष, हर कोई मोदी सरकार के ऊपर इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, मणिपुर में इतने दिन हो गए हैं, आप उस घटना को रोक नहीं पाए। आप समझ लीजिए, हाथरस की लड़की का जब वो कांड हुआ था दोस्तों, जब योगी की सरकार ने उस लड़की का रेप के बाद उसको जला दिया था ताकि किसी को सबूत ही ना मिले, और सवाल भी उठ गए थे फिर ये कि आखिरकार को जो है यहाँ पर जलाया क्यों गया। और दोस्तों फिर से वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। जो मणिपुर में हो रहा है उसको लेकर अब वकीलों ने मोर्चा खोल दिया और साफ कहा है कि फिलहाल अगर ऐसी ही तरीके की चीजें होंगी तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त देश की जो स्थिति है, जो देश में हो रहा है, उसको लेकर सरकार घिरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं पर सवाल खड़े हो गए, और सवाल इसलिए भी दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों के मेन टारगेट पर आ गई है, क्योंकि जो बीजेपी दोस्तों महिलाओं की सुरक्षित की बात करती है उसकी पोल खुल गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अशोक गहलोत। बोले पीएम नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं उनको खुद कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। आपको बताते चले अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे 50 साल का राजनीति का अनुभव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मणिपुर को राजस्थान, बंगाल और
जो है यहाँ पर दोस्तों अदर राज्यों से जो यहाँ पर कंपेयर कर रहा है। आपको बताते चले, दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल जो मणिपुर में हुआ है वैसा ही राजस्थान, बंगाल और जो है छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, उसको भी हमें रोकना चाहिए। यानी कि खुद की नाकामी छुपाने के लिए दूसरी सरकारों की भी बुराई कर गए। बाद में मणिपुर के बारे में बोला, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने जमकर हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे 50 साल का अनुभव है और छत्तीसगढ़, राजस्थान और बंगाल, इन तीनों जगहों पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो वहां पर हो रहा है। दोस्तों क्या आप समझिए, क्या यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है? क्या यहाँ पर लगे पिछले 2 महीने से क्या यहाँ पर हिंसा चल रही है? चाहे वो राजस्थान हो, बंगाल हो या फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ हो, नहीं चल रही ना। आप देख लीजिए, वो तो मणिपुर तो पूरा ही बर्बाद हो गया है, वहां पर तो लगभग 2-2.5 महीने से ज्यादा हो गए हिंसा को चलते चलते। और उसके बाद भी अगर सरकार जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन राज्यों का नाम ले रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मैटर बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेता तक अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों कि इस नाकामी को छुपाया जा रहा है, सवाल तो ये है कि बीजेपी के नेता अभी भी अपनी बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना को विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। भाई मुद्दा क्यों ना बनाए, जो इस वक्त हो रहा है वो मुद्दा ही है एक सबसे बड़ा। आप इस देश की राजनीति में कहीं ना कहीं पिछड़ गए हो। और अशोक गहलोत ने साफ कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कम क्राइम है दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले बीजेपी ने देश को शर्मसार कराया है। जी हाँ, आपको बताते चले, सीधे सीधे हमला बोलते हुए यहाँ पर केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल मणिपुर नहीं संभल रहा है बीजेपी से, तो वो देश क्या संभालेगी। जब एक राज्य ही नहीं संभाल पा रही है तो आप समझिए दोस्तों, देश संभालना तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मणिपुर का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर घेरा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो एक सही लीडर नहीं है, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, वो अपनी लीडरशिप में बिल्कुल भी जो है यहाँ पर इन चीजों को रोक नहीं पा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह भी निकल कर आई है कि सरकार की जो नादानियां हैं या फिर नाकामियां हैं वो लोगों के सामने आ चुकी हैं। ये मुद्दा इसलिए बड़ा बन गया है दोस्तों क्योंकि आपको बताते चले, अभी तक उन मणिपुर की घटनाओं को ना रोका जा सका है, ना मणिपुर में कोई इंसाफ हुआ है। इसी को लेकर सीधे सीधे जो यहाँ पर जमकर भड़ास निकाली है केजरीवाल ने। केजरीवाल ने कहा कि नोटबंदी देश का नुकसान, किसान कानून किसानों का नुकसान, एक एक कर धीरे धीरे कर देश में ऐसा कानून लाया जा रहा है जिससे आम जनता और खास करके दोस्तों हमारे देश की जो नींव है, जो किसान है, जो आम जनता है, उनको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात का तो वो है दोस्तों कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। सरकार के बस की अब रही नहीं है कि वो इस सरकार को आगे चला पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 2024 में तो वैसे भी सत्ता से बाहर जाएंगे ही। लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर घेरा। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल देश में विपक्षी एकता जो हुआ है, गठबंधन, वो इसीलिए हुआ है कि इस सरकार को सत्ता से निकाला जा सके केंद्र से। केजरीवाल ने कहा कि हम सब के सब इंडिया वाले हैं और ऐसे में हम लोगों का गठबंधन जरूर जीतेगा, क्योंकि ये देश की लड़ाई है, ये दोस्तों देश के हित की लड़ाई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे पवन खेड़ा। बोले प्रधानमंत्री अपने घोटाले छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री ने फिर से अपने एक भाषण में कांग्रेस को घेरने का काम किया है। उन्होंने अपने भाषण में दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि कांग्रेस के वक्त में एक सबसे बड़ा घोटाला हुआ था जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल जो पूर्व पहले की जो सरकार थी उसमें जो है यहाँ पर सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। दरअसल दोस्तों गांधी परिवार के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल फोन बैंकिंग जो घोटाला था वो पिछली सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था। आपको बताते चले दोस्तों, इस घोटाले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सरकार ऐसे लोगों को लोन दे देती थी जो कभी चुका ही नहीं पाते थे और वो लोन कभी उनसे वापस लिया भी नहीं जाता था। ये कांग्रेस घोटाले करती थी। अब दोस्तों आप समझिए, ये कौन सी सरकार कह रही है जिसने दोस्तों तमाम मोदियों को पैसे लेकर देश का पैसा लेकर भगवा दिया देश से बाहर, सारे बैंकों को वो डूबा गया। नीरव मोदी दोस्तों देश का पैसा लेकर भाग गया। विजय माल्या दोस्तों देश को कंगाल करके भाग गया। मोदी देश को कंगाल करके भाग गया। और तमाम लोग हैं दोस्तों जिनके नाम इस लिस्ट में है, बहुत लंबी लिस्ट है ये, जिन लोगों ने देश को चंपत लगाई। और मोदी सरकार
सरकार कहते हैं, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा घोटाला था फोन बैंकिंग घोटाला। अब आप समझ लीजिए, ये कह रहा है कि खुद के लिए ही लोन लिया जाता था और वो लोन जिनको दिया जाता था उनसे वापस लिया ही नहीं जाता था, वसूला नहीं जाता था। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि सही है सरकार ऐसा कह रही है, सवाल तो ये है कि जिस सरकार में खुद सबसे बड़े घोटाले हो रहे हैं वो सरकार ज्ञान बांट रही है। पीएम नरेंद्र मोदी शायद अपने घोटाले भूल गए, जो सबसे बड़ा पीएम केयर फंड के पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। यही नहीं, अडानी की शेल कंपनी में किसने वो पैसा लगाया हजारों करोड़ रुपए, ये अब तक नहीं पता। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा बोले फिलहाल मणिपुर की सरकार को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, जबकि ऐसा ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल में भी हो रहा है। आप समझिए दोस्तों, क्या बंगाल में महिलाओं को नंगा कर सड़कों पर घुमाया जा रहा है? क्या वहां पर गैंगरेप हो रहे हैं? नहीं हो रहा है। चलिए रेप की बात तो एक बार मान भी ले कि एक आध बार रेप हर राज्य में हो जाता है, जगह जगह इस तरीके की जो घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों राजस्थान और दूसरी जगहों की जो सरकार है वो तुरंत एक्शन ले लेती है। अभी राजस्थान में जिन लोगों ने दोस्तों एक लड़की का रेप कर दिया, वो तीनों छात्र बीजेपी के ही थे, एबीवीपी के छात्र थे, जो कि युवा संगठन मोर्चा है बीजेपी का, उसी के छात्रों ने ये कांड किया था और उनको तुरंत अशोक गहलोत की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन दोस्तों आप समझिए, ये वो व्यक्ति है जो अभी कुछ दिन पहले कह रहा था, हेमंत विश्वकर्मा जो है कह रहे थे कि भैया जो मुस्लिम है इनकी वजह से सब्जियों के रेट बढ़ रहा है, ये मियाँ लोग सब्जियों के रेट बढ़ा रहा है। अब आप समझ लीजिए, एक इंसान जो इतनी अंधभक्ति करता हो और बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार भी मुसलमान को ठहरा दे, कह दे कि ये मियाओं की वजह से रेट बढ़ रहा है सब्जियों के, क्योंकि ये बाहर से आकर यहाँ सब्जियां महंगी बेचते हैं। जबकि दोस्तों सच्चाई क्या है, टमाटर 100 रुपए से भी ज्यादा ऊपर हो गया था, 100 रुपए से भी ऊपर किलो मिल रहा था, जिसके बाद सरकार के ऊपर ही सवाल उठ गए कि भैया क्या हर चीज का ठीकरा मुस्लिमों पर ही फोड़ोगे, तुम्हारा बस नहीं चलता दोस्तों, वरना आप समझिए ये लोग मुसलमान को ही हर चीज का जिम्मेदार ठहरा दें। सवाल ये नहीं है कि ये सरकार निकम्मी है, सवाल ये है दोस्तों कि ये सरकार निकम्मी के साथ साथ दोस्तों पूरी तरीके से बौखला भी चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो हेमंत विश्वकर्मा कह रहा है कि उन राज्यों में भी ऐसा ही हो रहा है। एक भी राज्य बता दें वो जहां पर 2 महीने से ज्यादा हो गई हो और हिंसा चल रही हो, कोई सा ऐसा राज्य नहीं है, न राजस्थान, न बंगाल, न छत्तीसगढ़। सिर्फ आप मणिपुर की नाकामी छुपाने के लिए कभी महंगाई के लिए मुसलमान को जिम्मेदार ठहराते हो, तो मणिपुर के लिए विपक्ष को ठहरा देते हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राम रहीम पर मच गया बवाल। राम रहीम को 1 साल में दोस्तों 7 बार मिली पैरोल। मैं पहला ऐसा दोस्तों खूनी रेपिस्ट आरोपी देख रहा हूं जिसके ऊपर सरकार बड़ी मेहरबान है, बड़ी मेहरबानियां कर रही है, और ये मेहरबानियां क्यों कर रही है सरकार ही बता सकती है दोस्तों। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा, राम रहीम, इसके ऊपर जो है यहाँ पर मर्डर के भी आरोप हैं और इसके ऊपर जो यहाँ पर रेप के भी आरोप है। यही नहीं, इसने लोगों को जमकर ठगा भी है दोस्तों। अब राम रहीम के ऊपर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां पर एक बार फिर से राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई है। आपको बता दें, राम रहीम को जो है यहाँ पर घोटाले करने, लड़कियों के मर्डर और रेपिस्टों को छोड़ने के चक्कर में, रेप के चक्कर में से 20 साल की और जो है मर्डर के चक्कर में से उम्र कैद की सजा मिली है। और उसके बाद भी दोस्तों इसको आपको बताते चले 7 बार पैरोल मिल चुकी है। जी हाँ, फिर से इसको 7 दिन की पैरोल दे दी गई है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि राम रहीम जैसे खूनी दरिंदों को बाहर निकाल देती है हमारी सरकार। सवाल तो ये है कि इनके पास बचने के लिए रास्ता भी है। ये कहना है कि ये तो अधिकार होता है, किसी को भी अगर इतनी सजा मिलती है तो उसको छोड़ा जाता है। वाह भैया वाह, मतलब एक इतना बड़ा खूनी रेपिस्ट आतंकवादियों को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ते हो पैरोल के ऊपर, तो फिर ये भी उससे कम नहीं है राम रहीम। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से पंजाब में वोट के फायदे के वक्त भी राम रहीम को निकाला था उसने। उसके बाद जो है जब चुनाव आए थे अभी एक और बार, तब भी राम रहीम को बेल दी थी। और बीजेपी तब से ही ये कर रही, जब भी कहीं माहौल बनाना होता है तो राम रहीम को जेल से बाहर निकाल लाती है। और जाहिर सी बात है, राम रहीम जैसे लोग जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हो दोस्तों, उनको इस तरीके से रखना और उनको सवाल उठेंगे, सवाल तो उठेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए भी हो रहा है दोस्तों कि राम रहीम को बचाने में बीजेपी का हाथ है, वही है जो राम रहीम को बार बार बेल दिलवाती है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको मिले और आप